92 शब्द प्रति मिनट शुरू। इस धारा में यह उपबंधित है कि जब कोई लोक सेवक किसी न्यायिक कार्यवाही के किसी प्रक्रम में कार्य कर रहा हो तो उसका साक्ष्य अपमान करना या विघ्न उत्पन्न करना एक दंडनीय अपराध है। यह धारा न्यायालय की न्यायिक कार्यवाही की मान मर्यादा बनाए रखने के लिए अधिनियमित की गई है। इस अपराध के लिए न्यायालयीन अवमानना के लिए देय अधिकतम दंड अर्थात 6 मास तक का सादा कारावास या 1000 रुपए तक का जुर्माना या दोनों से दंडित किए जाने का प्रावधान इस धारा में किया गया है। दंड विधि संशोधन अधिनियम 1932 की धारा 10(3) के अंतर्गत राज्य सरकार विशेष अधिसूचना द्वारा धारा 228 के अपराध को किसी विशिष्ट क्षेत्र के लिए संज्ञेय अपराध घोषित कर सकती है। धारा 228 का विस्तार क्षेत्र अपेक्षाकृत सीमित है। यह धारा न्यायालय के अपमान के उन मामलों में लागू होती है जब कोई लोक सेवक न्यायिक कार्यवाही के किसी चरण में कार्य कर रहा बैठा हो। इस अपराध के मुख्य तत्व निम्नानुसार है। आशय सहित जानबूझकर अपमान करना या विघ्न उत्पन्न करना। अपमान या विघ्न किसी लोक सेवक का किया गया हो। जिस लोक सेवक का अपमान किया गया है या विघ्न पहुंचाया गया है वह न्यायिक कार्यवाही के किसी चरण में कार्य कर रहा हो। उल्लेखनीय है कि यह तथ्य कि किसी बात से न्यायिक कार्यवाही में कार्यरत लोक सेवक को यह लगा कि उसका अपमान हुआ है इस धारा के लागू होने के लिए पर्याप्त कारण नहीं होगा, क्योंकि इसका यह अर्थ नहीं लगाया जा सकता कि व्यक्ति का न्यायालय की अवमानना करने का आशय था। अतः जहां न्यायिक कार्यवाही में पुलिस अभियोजक के विरुद्ध कोई बद्धी और अभद्र टीका की गई हो तो उसे धारा 228 के अंतर्गत अभियोजन का आधार नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि इसमें न्यायालय के अपमान का आशय विद्यमान नहीं था। S.N. मूर्ति बनाम मैसूर राज्य के वाद में न्यायिक कार्यवाही के दौरान मुंसिफ जज ने चपरासी के मार्फत अपने स्टेनो को बुलाया। इस पर स्टेनो ने चपरासी से कहा कि वह मुंसिफ साहब से कह दे कि वह उसे दिए गए श्रुत लेखन की अंतिम पंक्ति टाइप करके अभी आता है। इस वजह से उसे मुंसिफ के पास आने में कुछ विलंब हो गया। इस पर स्टेनो के विरुद्ध धारा 228 के अंतर्गत अभियोजन लाया गया। न्यायालय ने निर्णय दिया कि इस मामले में किसी भी अर्थ में यह कहना अनुचित होगा कि स्टेनो अभियुक्त ने मुंसिफ का अपमान किया या उसके न्यायिक कार्य में विघ्न उत्पन्न किया और उसका ऐसा करने का आशय था। अभियुक्त की दोष सिद्धि अपास्त करते हुए न्यायालय ने भी अधीनस्थ न्यायालयों से यह अपेक्षा की कि वे अपने मान सम्मान के प्रति
अनावश्यक रूप से इतने अधिक संवेदनशील न रहे। विभिन्न न्यायालयों द्वारा समय समय पर दिए गए निर्णयों के आधार पर यह विनिश्चित हो चुका है कि न्यायालयीन अवमानना के अंतर्गत अशिष्ट, अभद्र, उद्दंड या धृष्टतापूर्ण व्यवहार, विपर्यस्तता, वाक्छल, पूछे गए वैध प्रश्नों के उत्तर देने से इनकार करना, शांति भंग, शोर शराबा, बाधा आदि कृत्यों का समावेश है। यदि न्यायालयीन अवमानना का मामला दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 345 के अंतर्गत संक्षिप्त विचारण द्वारा निपटाया गया है तो इसके लिए अधिकतम दंड के रूप में 200 रुपए तक के जुर्माने का दंड दिया जा सकता है। स्टॉप।